सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम संतुलन की संकल्पना के बारे में एरी महोदय के विचार देखेंगे। संतुलन की संकल्पना जैसे हम कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी कह रहे हैं। मैंने पिछले अध्याय में बताया था, पिछली क्लास में बताया था आपको कि आइसोस्टेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस शब्द से लिया गया है और इस पर डटन महोदय ने सबसे पहले विचार रखा था। उन्हीं के माध्यम से संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। सर्वप्रथम संतुलन की संकल्पना। संतुलन की संकल्पना पर डटन महोदय ने बताया था कि जो घनत्व जो है अलग अलग होता है और विभिन्न भागों की ऊंचाई के इन्होंने बताया था कि घनत्व जो है ऊंचे उठे भूभागों का, डटन महोदय ने बताया था ऊंचे उठे भूभागों का घनत्व कम होता है और नीचे धसे हुए जो भूभाग हैं उनका घनत्व अधिक होता है। ऊंचे धसे हुए भूभागों से मतलब है पर्वत है, पठार है, इनका घनत्व तो कम होता है और नीचे धसे जो भूभाग हैं जैसे कि झील है, सागर है, महासागर है, इनका घनत्व कम होता है या फिर माने अपन अधिक होता है, जिससे इनके बीच में घनत्व कम और ज्यादा होने के कारण एक रेखा पर जाकर के, एक तल पर जाकर के इनके बीच में संतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ये बताया था डटन महोदय ने। अब डटन महोदय के विपरीत विचार रखें एरी महोदय ने। एरी महोदय ने क्या होता है कि जो ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं, जो सभी भूखंडों का या सभी भूभागों का जो पृथ्वी पर स्थित है, ऊंचे उठे हुए हो चाहे नीचे धसे हुए हो, है ना, इनका सबका घनत्व समान होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर आता जाता है। ठीक है। तो एरी महोदय द्वारा सबसे पहले इन विचारों की जो उत्पत्ति हुई थी, ये विचार जो रखे गए थे, इन्होंने रखे थे हिमालय पर्वत के बारे में। इन्होंने कहा था कि हिमालय पर्वत जो है एक ऊंचा उठा हुआ भूभाग है और इसके अलावा जो गहराई में स्थित भाग हैं, महासागरीय भाग हैं, सागरीय भाग हैं, इनकी जो गहराई है उनमें अंतर पाया जाता है। इनकी भूखंडों के जो घनत्व है उसमें अंतर नहीं पाया जाता। वो किस तरह से? इन्होंने कहा कि जो हिमालय पर्वत मान लीजिए 8,848 मीटर की गहराई में है, ऊंचाई रखता है हिमालय पर्वत। तो जो एरी महोदय का मानना था कि जो भूखंड पृथ्वी पर जितनी अधिक ऊंचाई रखेगा उसका घनत्व उतनी ही गहराई में अंदर भी स्थित होगा, यानी कि पृथ्वी के अंदर भी उतनी ही गहराई रखेगा। उतनी ही मतलब है वो जो भूखंड जितनी ज्यादा गहराई पर रखेगा वो ज्यादा गहराई में अंदर भी रहेगा। जैसे कि हिमालय पर्वत जो है सबसे ऊंचा पर्वत है और पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ऊंचाई रखता है, तो ये गहराई भी बहुत ज्यादा रखेगा। अर्थात जो भूखंड जितना ऊंचा होगा उतनी ही गहराई रखेगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई सागर है तो कम गहराई है इसकी, ऊंचाई है नहीं है तो गहराई भी कम होगी इसकी। इनका ये मानना था। अर्थात ऊंचे उठे हुए भूखंड, जो ज्यादा ऊंचा उठा हुआ भूखंड है उतनी ही गहराई उसकी ज्यादा मिलेगी और जो कम ऊंचा उठा हुआ भूखंड है उसकी गहराई भी उतनी ही कम पाई जाएगी। ये एरी महोदय के विचार थे। एरी महोदय ने कहा कि हिमालय पर्वत के अंदर किसी प्रकार का कोई बुलबुला नहीं है, यानी कि वह एक ठोस भाग है, इसको कह सकते हैं ठोस भाग, और इनके घनत्व में अंतर नहीं है। अर्थात पृथ्वी जो है हमारी, इसके ऊपर जो भूखंड है, चाहे वो नीचे धसे हो चाहे वो ऊंचे उठे हो, सबका घनत्व समान पाया जाता है। इनका मानना था कि जो कृष्ठ भाग है पृथ्वी का, ऊपरी भाग को हम कृष्ठ कहते हैं, उसे पपड़ी कहते हैं। कृष्ठ जो भाग है उसका घनत्व, उस पर जितने भी भूभाग है ऊंचे उठे हो या नीचे धसे हो, सबका घनत्व कैसा है? समान प्रकार का है। जबकि और ये भी बताया कि कृष्ठ के नीचे जो सबस्ट्रेटम, जिसे हम अधःस्तर कह सकते हैं, सीमा कह सकते हैं, है ना, सीमा कह सकते हैं, अधःस्तर कह सकते हैं, सबस्ट्रेटम कह सकते हैं, इन सबका एक ही नाम है, सियाल का ही नाम है, सॉरी, सीमा सियाल के नाम तो है कृष्ठ और पपड़ी। और
और जो सीमा है उसको हम अधःस्तर, सबस्ट्रेटम या फिर दूसरा नाम दे सकते हैं इसको मैंटल। अब जो प्राट एरी महोदय ने जो बताया था कि संतुलन कैसे स्थापित हुआ है विभिन्न भूखंडों में, तो इन्होंने कहा कि सियाल जो है वो सीमा पर तैर रही है। यानी कि सियाल भाग में, ये मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, ये जो मैंने लाइन खींची है ये मान लीजिए सीमा है, ठीक है। और ये जो भाग है ये हमारा क्या है, सियाल है। इस सियाल भाग पर कुछ तो नीचे धसे हुए भाग हैं, कुछ ऊंचे उठे हुए भाग भी हैं, ठीक है। तो इनका मानना था, एरी महोदय का मानना था कि ये ऊंचे उठे हुए या नीचे धसे हुए जो भूभाग हैं, ये क्या है कि ये जो सबस्ट्रेटम, जैसे हम सीमा कह रहे हैं, इस पर तैर रहे हैं कुछ, या फिर ऐसा कहें इसमें तैर रहे हैं, या फिर इस पर तैर रहे हैं। ये क्या है, ये भाग क्या है, ये भाग है सियाल। अर्थात सियाल जो है इस सीमा नाम के, जो हम सबस्ट्रेटम अधःस्तर मेंटल कह रहे हैं, इस पर सियाल तैर रहा है। जिस तरह से पानी में नाव तैरती है, उसी प्रकार से पानी, किसी भाग में पानी भरा हुआ है, उस पर नाव क्या कर रही है, नाव तैर रही है पानी में। इसी प्रकार से मेंटल या सीमा पर हमारी जो सियाल नाम की पपड़ी है जिसको, वो तैर रही है। इसको दूसरे एक सिंपल उदाहरण से देख सकते हैं। इन्होंने कहा था, इन्होंने समझाया एरी महोदय ने, कि जो भाग जितना ऊपर पृथ्वी पर दिखेगा उतना ही ज्यादा गहराई में होगा। अर्थात हिमालय को ये माने कि एक सिंपल से उदाहरण के माध्यम से देखा जा सकता है कि नाव, जो आइसबर्ग का जो टुकड़ा है, जो बर्फ का जो टुकड़ा है, एक समुद्र में या फिर पानी में उसको आप तैराओगे, उसका 9 भाग, उसके 9 भाग आइसबर्ग के तो पानी में अंदर रहेंगे, 9 भाग, और 1 भाग ऊपर रहेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक भाग को ऊपर रहने के लिए टुकड़े, बर्फ का जो टुकड़ा है उसके 9 भाग नीचे रहेंगे। ये ही स्थिति लगभग एरी महोदय ने समझाई थी कि हिमालय का जो भाग है 8,848, जो हमें पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रहा है 8,848 मीटर का, उसको ऊपर रहने के लिए उसका लगभग 9 गुना भाग भी पृथ्वी के नीचे मिलेगा। ये एरी महोदय ने इसी तरह की संकल्पना दी है। अर्थात इन्होंने घनत्व में तो अंतर माना ही नहीं, ऊंचे उठे हुए हो चाहे नीचे धसे हुए हो, सबका घनत्व समान है, केवल उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। इसी कारण से गहराई में अंतर रख के ही वो भूखंड, अलग अलग जो भूखंड हैं, चाहे वो झील हो या सागर हो, महासागर हो, या फिर कहीं आप पर्वत हो, पठार हो, अपना संतुलन स्थापित कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है, घनत्व में अंतर नहीं पाया जाता। ऐसा एरी महोदय ने माना है। इन्होंने ये हिमालय को भी समझाया कि हिमालय पर्वत जितना ऊपर उठा हुआ है उसका कई गुना भाग जो है पृथ्वी में अंदर भी धसा हुआ है, उसका अधिक भाग जो है पृथ्वी में अंदर धसा हुआ है। कहाँ पे धसा हुआ है पृथ्वी में अंदर? पृथ्वी में अंदर धसा हुआ है सीमा नामक भाग में, अर्थात मेंटल कह रहे हैं जिसे हम, वो ठोस भाग है, मेंटल ठोस भाग है। जबकि जो सियाल है वो कम ठोस भाग है या कम घनत्व वाला भाग है, ये अधिक घनत्व वाला भाग है। तो कम घनत्व वाला भाग अधिक घनत्व वाले भाग पर तैर रहा है या उसमें तैर रहा है, दोनों चीजें, ठीक है। तो ये देखा जाए, इन्होंने माना, एरी महोदय ने माना कि इसका घनत्व जो है वो तो है 2.67 और इसका घनत्व जो है वो है 3। अर्थात माने देखा जाए तो कम घनत्व वाला भाग किस पर तैर रहा है? अधिक घनत्व वाले भाग पर, ठीक है। अब इन्होंने इस चीज को, अब इससे आप देख सकते हैं कि हिमालय के ऊपर हम अगर इस आइसबर्ग की संकल्पना को लागू करें तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें आप गुणा 9 कर दीजिए। आप इसमें गुणा 9 करेंगे तो निकल के आएगा कि 79,632 मीटर। यानी कि हिमालय का जो भाग है 8,848 ऊपर दिखाई दे रहा है, उसका लगभग 9 गुणा, यानी कि 79,632 मीटर जो है काफी गहराई में नीचे पृथ्वी में धसा हुआ है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसी जगह पर इनकी फाल्ट मिलती है। एरी की संकल्पना जो है इसी जगह पर
इसकी आलोचना भी की जाती है कि भाई हिमालय का इतना गहराई में होना, इतनी गहराई में टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी में, और टेम्परेचर बढ़ने से पिघल भी जाएंगी चट्टानें, तो इनकी आलोचना भी होती है। लेकिन सबसे जो अधिक मान्य जो संकल्पना है संतुलन की संकल्पना, वो एरी महोदय की है। एरी महोदय द्वारा विभिन्न जो भूखंड है उनके बीच में संतुलन को समझाने का प्रयास किया है, वो एक उदाहरण के माध्यम से समझाया इन्होंने कहा है कि आप एक पात्र लीजिए, उस पात्र में एक बड़ा पात्र लीजिए, उस पात्र में पारा भर दीजिए, उस पारे के अंदर विभिन्न लंबाई के, उनकी मोटाई तो समान रहेगी लेकिन लंबाई अलग अलग रहेगी। ऐसे टुकड़े आप लोहे के टुकड़े ले लीजिए, उन लोहे के छड़ों को आप उसमें डुबोइए पारे से भरे हुए पात्र में, वो ऐसे समझ सकते हैं। ये कोई पात्र है, इसमें हमने पारा भर दिया है, इसके अंदर विभिन्न ये क्या है, लोहे के छड़ मान सकते हो, टुकड़े मान सकते हो, ये है पारा। ये बताया एरी महोदय है, ये संकल्पना ही इस पर टिकी हुई है एरी महोदय की कि जो घनत्व जितना जो भूभाग या जो भूखंड जितना ऊंचा उठा होगा उतना ही नीचे भी धसा होगा। ये कहाँ पे धसे हुए हैं? ये धसे हुए हैं सीमा नामक भाग में। ये खुद किसके भाग है? सियाल के भाग में। ठीक है, तो जो जैसे ये ऊंचा उठा हुआ है तो ये नीचे ज्यादा धसा हुआ है, ये कम ऊंचा उठा हुआ है तो ये कम नीचे धसा हुआ है, ये और भी कम ऊंचा उठा हुआ है तो ये और भी कम नीचे धसा हुआ है। इनका सबका घनत्व कैसा है? समान है, केवल गहराई में अंतर पाया जाता है। इसी कारण से ये अपने आप में बैलेंस पृथ्वी पर बना लेते हैं। अगला जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्राट महोदय की। प्राट महोदय के द्वारा संतुलन के बारे में क्या विचार रखे गए, मैं आपको बता देता हूँ। प्राट महोदय इनके विपरीत चाहते हैं, एरी महोदय के विपरीत विचार रखते हैं, उनकी संकल्पना अलग है।